देश के 20 लाख से ज़्यादा छात्रों की मेहनत का मखौल उड़ाने वाले गुनाहगार पकड़ लिए गए हैं। ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट के पेपर लीक कर दिए थे। नीट पेपर लीक मामले में मध्य प्रदेश का सीहोर कनेक्शन भी सामने आया है। कौन है वो लोग और उन्होंने किस तरह से एग्जाम पेपर आउट किए, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ना ये कोई चोर उचक्के हैं और ना कोई आतंकवादी, बच्चे हैं और इनकी इतनी सख्ती से चेकिंग सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। नीट की परीक्षा से पहले बच्चों की तो इतनी सख्ती से चेकिंग कर दी गई, लेकिन पेपर लीक होने से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बचा नहीं पाई। तो क्या इस एजेंसी का जोर केवल बच्चों तक ही सीमित है? तीन मई को परीक्षा हुई थी, 7 मई को एनटीए को इनपुट मिला और 12 मई को परीक्षाएं रद्द कर दी गई। 22 लाख बच्चे इस साल परीक्षा में बैठे थे। जिस पल से ये खबर आई है उस पल से बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी परीक्षाओं के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करके इनके परिवार कर्ज लेके इनके परिवार को पढ़ाते हैं और अंत में इनको क्या मिलता है? पेपर लीक। देख सकते हो 2 मिनट भी अपनी आवाज हम नहीं उठा सकते। मामला बढ़ा तो केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। तो सीबीआई ने सबसे पहले नासिक से शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया। दरअसल रिपोर्ट की माने तो नासिक के ही एक प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपा था। नासिक में सबसे पहले शुभम खैरनार को पेपर मिला। इसके बाद उसने गुरुग्राम के एक डॉक्टर को ये पेपर बेचा। इसके बाद पेपर पहुंचा जयपुर। नकल माफिया नाम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी ग्रुप बनाया गया और इसी ग्रुप के जरिए पेपर को वायरल किया गया। जिस आरोपी शुभम को नासिक पुलिस ने गिरफ्तार किया उसका अब मध्य प्रदेश कनेक्शन भी मिला है। शुभम ने सीहोर के श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। पुलिस यहाँ भी उसकी कुंडली खंगालने पहुंची थी। नीट पेपर लीक मामले का तार मध्य प्रदेश के सीहोर से जुड़ गया है। दरअसल जिस आरोपी की गिरफ्तारी सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में किया है वो सीहोर के सत्य साई यूनिवर्सिटी का छात्र रह चुका है। हमारे साथ इस वक्त कुलगुरु मुकेश तिवारी हैं यूनिवर्सिटी के। सर ये बताइए, ये जो लड़का अभी गिरफ्तार हुआ है नीट पेपर लीक मामले में, इसका क्या कनेक्शन है आपके यूनिवर्सिटी से? अकादमिक वर्ष 2021-22 में छात्र के द्वारा बीएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया था और प्रवेश के बाद से ही छात्र ने कॉलेज एक भी दिन विश्वविद्यालय अटेंड नहीं किया, ना ही विश्वविद्यालय में छात्र नामांकित है। अब मामले में कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब नीट का पेपर लीक हुआ हो। ऐसा पहले भी हो चुका है। यही वजह है कि अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फाइमा सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है। ये पिटिशन फेडरेशन ऑफ इंडियन डॉक्टर्स फाइमा जो एसोसिएशन है उसके थ्रू फाइल हुआ है। ये पिटिशन बैकड्रॉप में नीट यूजी पेपर लीक के हुआ है एंड हमारी पहली मांग है कि एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसको डिसॉल्व किया जाए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन इसी बीच एनटीए का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। 22 लाख बच्चों के मन में सिर्फ एक डर है, अगली परीक्षा में उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा भी या नहीं। फॉर्म नहीं भरवाएंगे, दोबारा पैसे नहीं लेंगे, जो बच्चे रजिस्टर्ड किए तो उनका दोबारा एग्जाम ले लेंगे। एनटीए वाले लोग करोड़पति हैं, घर में बैठे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कर्ज लेके एग्जाम देने गए थे, जिनके पास 500 रुपया मायने रखता है। किसी के पिताजी सड़क पे ठेला लगा रहे हैं, उसके लिए सोचिए उसको सेंटर उठा के फिर भेजिएगा 1500 किलोमीटर दूर, वो कैसे एग्जाम दे पाएगा? अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, सीबीआई की जांच पर हैं और उस सिस्टम पर है जिसे देश के सबसे मेधावी बच्चों का भविष्य संभालना है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो नीट का एग्जाम करवाने वाली एजेंसी है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। क्यों नहीं देश की सबसे बड़ी परीक्षा करवाने वाली ये एजेंसी बिना किसी चूक के ये साधारण सी परीक्षा करवा सकती है? ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ। पिछले साल की इस परीक्षा में भी निष्पक्षता पर सवाल उठे थे और कहा गया था पेपर कई जगहों पर लीक हुआ, मगर तब परीक्षा कैंसिल नहीं की गई थी। मगर इस बार पेपर का लीक होना एनटीए के लिए शर्म की बात है। सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर क्यों नहीं एक बड़ी परीक्षा बिना परेशानी के पूरी होती।
और फिर से इस नई परीक्षा की तारीखें आएंगी और लाखों विद्यार्थियों को फिर से नई तैयारी के साथ ऐसी ही परीक्षा फिर से देनी होगी।